Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying complete the accompanying flow chart of DNA fingerprinting. यहाँ पे हमें DNA fingerprinting के बारे में बताना है. So here we have DNA fingerprinting. तो हमारा फर्स्ट बोल रहा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान बेटा क्या होता है, सबसे पहले सेल के अंदर से, ठीक है, कोई भी सेल ले ली जाएगी, ठीक, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल, क्योंकि इसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता. तो यहाँ से हमें न्यूक्लियस से डीएनए निकालना है. तो दिस इज द डीएनए, तो ये न्यूक्लियस से निकाल लिया जाएगा. तो आइसोलेशन हो गया डीएनए का. नाउ सेकंड इज डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय 1. यहाँ 1 लिखा हुआ है. तो बेटा इस डीएनए का डाइजेशन जो है वो कर सकता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो यूज किए जाएंगे. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं बेटा वो डीएनए को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस से जो है वो कट कर देते हैं. एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जा रहा होता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये कट कर देते हैं, ठीक है. एंडोन्यूक्लियस है यानी कि इन विथ इन अ डीएनए कट कर सकते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, तो विथ इन अ डीएनए ही कट कर सकते हैं. तो क्या हो रहा है, ये डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसका डाइजेशन कर दिया. नाउ हमें छोटे छोटे पीसेस में डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है. नाउ द सेकंड इज द फर्स्ट इज, तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सेकेंड इज सेइंग सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय 2. तो हमें क्या करना है, ये डीएनए जो भी हमको मिले इनका सेपरेशन करना है. तो सेपरेशन कैसे होगा भाई इन डीएनए का, क्योंकि ये जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करेगा तो ये बहुत सारा एक ग्रुप सा मिलेगा हमको डीएनए का. अब इनको सेपरेशन करना है तो इनका सेपरेशन होगा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. तो बेसिकली जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, जिसमें एग्रॉस जेल होता है. इसमें सेपरेशन होता है डीएनए का बाय गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है, ठीक. तो डीएनए बीइंग निगेटिवली, ठीक है, डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है. तो ये इस तरफ नेगेटिव चार्ज दे रखा होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा. तो डीएनए क्या करेगा, ऑपोजिट पे, ठीक है, क्या करेगा, ऑपोजिट चार्ज की तरफ भागेगा, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है. तो ये ऑपोजिट पॉजिटिव की तरफ भागता है. और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतनी तेजी से भागेगा. तो सबसे पहले सबसे छोटा आ जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा. और इस बेसिस पे यानी कि साइज के बेसिस पे जो है डीएनए सेपरेट हो जाएंगे बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद फिर क्या होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए टू डैश. तो बेटा सदर्न ब्लॉट हम किया जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सदर्न ब्लॉट होगा. सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक में क्या होता है, सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक में जो डीएनए होता है इट विल ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन की शीट पे इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है. तो क्या करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज की जो शीट होती है इस पे डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं. नाउ थर्ड, तो ये हो गया हमारा 1 2, ये हो गया. थर्ड ये हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है. नाइट्रोसेलुलोज की यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नायलॉन की शीट पे डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे. जो जितने भी डीएनए हमें मिले हैं अपने साइज के बेसिस पे इसे नायलॉन की शीट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक. देन फोर्थ इज सेइंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग. अब फोर्थ पे क्या होगा बेटा, जो भी सदर्न ब्लॉट, जो भी हमने नायलॉन की शीट पे डीएनए ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, ये एग्रॉस जेल कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. तो वहां पे क्या होगा, जो VNTR बनाए गए होंगे, VNTR ये होंगे लेबल्ड VNTR होंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिवली टैग डीएनए होंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोब बोलते हैं. और वो रेडियो एक्टिवली टैग डीएनए कौन से होंगे, VNTR होंगे, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं उनके बने हुए होंगे. तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, ठीक है. तो उनके साथ क्या होगा, जो डीएनए हमने निकाला था, ठीक है, ये जो डीएनए हमने निकाला था पीसेस के साथ, उसके ही क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो उनके साथ क्या किया जाएगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा. तो किससे होगा ये, VNTR प्रोब के साथ, VNTR प्रोब, ठीक है. तो इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन होगा, चौथा पॉइंट ये होगा, ठीक. तो ये VNTR जो है पोर कर दिए जाएंगे इसी सदर्न ब्लॉट पे, ये जो नायलॉन की शीट होगी इस पे, और जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे. देन फोर्थ स्टेप होगा डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजिंग डीएनए बाय, ठीक है. तो डिटेक्शन होगा बाय ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के साथ, बाय ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी में बेटा क्या होता है, जो नायलॉन की शीट है जिसपे डीएनए जो है हाइब्रिडाइजेशन करके आ चुके हैं, तो क्या होता है, जो रेडियो एक्टिवली टैग डीएनए होते हैं, ठीक है, तो वो अब टैग हो चुके होते हैं, ठीक है. जैसे कि मान लो ये एक डीएनए है जो हमें ये वाला रिस्ट्रिक्शन, ये हमारा मेन डीएनए, इसके साथ हमने एक टैग रेडियो एक्टिवली टैग डीएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर चुका है, और ये विदाउट टैग्ड है, ठीक है. और ये हमारी शीट है. जब इसका एक्सरे लिया जाता है, ठीक है, जब इसकी एक्सरे ली जाती है, तो एक्सरे में क्या होता है,
सिर्फ वही चीज चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। एक्सरे जब इसका लिया जाएगा तो सिर्फ वही जो है डीएनए चमकते हुए दिखाई देंगे, जो कैसे होंगे, रेडियो एक्टिवली टैग्ड होंगे। मान लो अगर ये वाला डीएनए रेडियो एक्टिवली टैग है तो एक्सरे फिल्म पे यही क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यही क्या होगा, सिर्फ चमकता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ रेडियो एक्टिवली टैग जो है डीएनए होगा वही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ये टेक्निक क्या कहलाती है, ऑटो रेडियोग्राफी कहलाती है, ठीक है। सो हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। सो हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट में होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड में इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड में नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन, फोर्थ में लेबल वीएनटीआर प्रोब एंड फिफ्थ में ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या निकल चुका है, राइट ऑप्शन निकल चुका है। तो ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।